मुजफ्फरनगर पहुंचे मंत्री सुरेश खन्ना ने 6 सीटों पर चुनाव जीतने की बात को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। भाजपा ने 6 सीट जीतकर साबित कर दिया है, भाजपा फिर से अपना बहुमत लेकर आ रही है। सुरेश खन्ना ने विपक्ष पर साधा निशाना साधते हुए कहा है कि चालू ट्रांसफार्मर के साथ अगर तार जुड़ेंगे तो बल्ब भी जलेगा और पंखा भी चलेगा। फ्यूज ट्रांसफार्मर के साथ तार जुड़ेंगे तो कुछ भी नहीं चलेगा। लव जिहाद के कानून पर भी मंत्री ने कहा कि महिलाओं को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, इसके लिए सख्त कानून बनाया गया है, इस प्रकार की घटना न हो सके। 7 उपचुनाव हुए थे, उसमें से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के ने जीती हैं और ये प्रदेश के डिफरेंट स्थानों पर ये चुनाव हुए थे। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी स्थानों पर चुनाव हुए। इसके बारे में विपक्ष तरह तरह का प्रचार करता था और आज 7 में से 6 सीटें जीतकर प्रदेश की जनता ने यह साबित कर दिया कि 4.25 साल पुरानी सरकार को फिर से एक प्रकार से अपना बहुमत देकर उसके प्रति अपना विश्वास दोहराया है। ये हमारी कार्य पद्धति का नमूना है, ये कार्य पद्धति का उदाहरण है कि एक बार जनता ने 4.25 साल के शासन को फिर से एक बार तरीके से बेहतर ठहराया। आज हम विशेष रूप से विधान परिषद के चुनाव के लिए यहाँ पर आए हैं। जहाँ तक कोरोना का सवाल है कि कोरोना के फैलाव को हर तरह से हमने रोकने का काम किया और उसी का परिणाम है कि हमारा पॉजिटिविटी रेट दूसरे प्रांतों से, केंद्र से बेहतर है। हमारा फर्टिलिटी रेट भी अच्छा है और हमारा फर्टिलिटी रेट दूसरे प्रांतों से कम है और रिकवरी रेट ज़्यादा है। हमने हर प्रकार से कोशिश की कि लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिले, मृत्यु दर कम हो। कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से ज़्यादा मरीजों को अस्पताल तक भेजने में कम से कम समय में अस्पताल तक पहुंच सके और उनको बेहतर इलाज सुविधा मिल सके और इसके लिए हर प्रकार से तैयारी की गई। उसी का ये परिणाम है कि आज हम कोरोना के फैलाव को सीमित कर सके हैं। आगे भी क्योंकि दिल्ली में केसेस बढ़े हैं, उसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आया है। दिल्ली के कारण हम एनसीआर प्रभावित है, इसलिए हमारी पूरी तैयारी है कि हम किसी भी प्रकार से, किसी भी परिस्थिति से जूझने के लिए, किसी परिस्थिति को फेस करने के लिए पूरी तरीके से हमारे पास व्यवस्था है। हम सक्षम हैं हर तरीके से और आगे भी हमारी कोशिश ये होगी लोगों को समझा बुझाकर, लोगों को सावधानी बरतने का संदेश देकर और हर प्रकार से कोशिश ये होगी कि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके और इसी दिशा में ये प्रयास किए जा रहे हैं। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ में इस संबंध में मीटिंग कर रहे हैं। रोज मीटिंग इस बात की होती है कि हम उसको रिव्यू करें और कहाँ पर जो कमी रह गई उसको हम पूरा करें और हर तरह से हमारा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश कोरोना के मामले में अभी तक बेहतर किया है और आगे भी बेहतर करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी का अपना कोई निजी एजेंडा नहीं है। हम सभी मतदाताओं से ये अपील करते हैं, जितने भी यहाँ पर मतदाता हैं विधान परिषद के चुनाव के लिए, उन सभी से मेरी अपील है कि ऐसे पार्टी के साथ जुड़िए कि जो उनको बेहतर तरीके से नेतृत्व भी दे सके और प्रशासन भी दे सके। हम उन लोगों से ये भी कहना चाहेंगे कि अगर चालू ट्रांसफार्मर के साथ अपना तार जोड़ेगा कोई तो उसका बल्ब भी जलेगा, बल्ब भी जलेगा, पंखा भी चलेगा और सारे काम बिजली से जो होते हैं वो होंगे। और अगर फ्यूज ट्रांसफार्मर से अपना तार जोड़ेंगे, किसी दूसरी पार्टी से अपना तार जोड़ेंगे तो ये तो सब फ्यूज ट्रांसफार्मर है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, तो ना आपका बल्ब जलेगा, ना आपका राड जलेगी, ना पंखा चलेगा। हर तरीके से तैयारी है और हम विश्वास करते हैं कि जितनी सीटें हम लड़ रहे हैं हम सभी की सभी जीतेंगे। जी हाँ, ये जो जबरदस्ती बहला फुसला कर, लालच देकर या धोखा देकर जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा था उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए ये कानून बनाया गया है और ये सख्त कानून बनाया गया है इसलिए कि इस प्रकार की घटना न हो। लोग धोखा देकर, अपने आप को गलत बयानी करके, लोगों को प्रलोभन देकर इस प्रकार से मासूम लड़कियों की ज़िंदगी खराब करते हैं।
खास तौर से उसको रोकने के लिए कानून लाया गया और अभी अध्यादेश के माध्यम से इसको लागू किया जा रहा है। कल को कानून के माध्यम से ये लागू किया जाएगा। देखिए, हमने उसका पूरी तरीके से ध्यान रखा है और हम हर चीज़ को जो भी उसमें लाए हैं। आज हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी मुजफ्फरनगर आए हैं और जो एमएलसी शिक्षक चुनाव है और स्नातक चुनाव है उसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं स्वयं शिक्षक चुनाव का संयोजक हूं और मैं बुलंदशहर से विधायक हूं, अनूपशहर सीट से। तो हम लोग यहाँ पर आज बहुत सारे शिक्षक समूहों से, बहुत सारे शिक्षकों से संपर्क करेंगे, स्नातकों से भी संपर्क करेंगे और चुनाव के बारे में उनसे अनुरोध करेंगे कि वो 1 दिसंबर को होने वाले चुनाव में हमारे प्रत्याशी के लिए मतदान करें। श्री चंद शर्मा हमारे शिक्षक के प्रत्याशी हैं और श्री दिनेश गोयल जी हमारे स्नातक के प्रत्याशी हैं। विधायक जी, अभी एक आपकी सरकार ने अध्यादेश लाया गया नवजात को लेकर, उसमें क्या कहना है? देखिए, सरकार सोच समझ करके और जो समय और परिस्थितियां होती हैं उसके अनुरूप अध्यादेश लाती है, क्योंकि अध्यादेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सदन के पहले भी अध्यादेश लाया जा सकता है। तो बहुत सारी घटनाएं इस समय प्रदेश में हुई हैं जिनको देख करके सरकार को निर्णय लेना पड़ा। लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले में मुझे लगता है ये मेरे से आप आज शिक्षक चुनाव के बारे में वार्ता करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे मंत्री जी स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं। आप चुनाव के बारे में बता दीजिए, मतलब आपके सवाल कैसे रहेगी जैसे कोरोना चल रहा है? जो भी कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाएगा और क्योंकि चुनाव तो फरवरी में ही ख़त्म हो जाना था, ये तो इसके कोरोना के कारण ही चुनाव को आगे बढ़ाया गया और मुझे लगता है कि हमने पूरी तैयारी कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जनसंपर्क और सब चीज़ें उस दौरान की हैं और चुनाव के समय भी इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा।